अपने कूचे का पता तो मुझको दे ए ज़िंदगी। अपने कूचे का पता तू मुझको दे ए ज़िंदगी। तू इश्क है या कुछ और बता तो दे ए ज़िंदगी। मत पूछ दुआओं में किसकी खैर मांगी है। मत पूछ दुआओं में किसकी खैर मांगी है। मुझसे मेरे अजीज का रिश्ता तो रहने दे ए ज़िंदगी। मुझसे मेरे अजीज का रिश्ता तो रहने दे ए ज़िंदगी। नमस्कार, मैं हूं पारुल डाबी और आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। तो आइए, आज हम आपको एक टैलेंटेड वुमन से मिलवाते हैं जो एक अच्छी लेखिका है, एक अच्छी फिटनेस ट्रेनर है और बहुत सारे टैलेंट है। आइए उनकी ही ज़बानी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसी हैं वेलकम टू पारुल? स्पार्क टैलेंट शो। मैम मैं थैंक यू, बहुत ठीक हूँ, ठीक थैंक यू हूँ। पारुल। ओके मैम, मैंने तो आपका शॉर्ट इंट्रो दे दिया हमारे दर्शकों को। अभी आप ही बताइए कि रूपल उपाध्याय कौन है और कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं। नमस्कार सभी साथियों को। रूपल उपाध्याय एक बहुत ही छोटा नाम है, कोई ऐसा जाना-माना नाम नहीं है, बहुत छोटी-सी शख्सियत मेरी है। मैं राजस्थान जयपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और अब तक बहुत से राज्यों में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान इत्यादि। और जगह-जगह भ्रमण करने के बाद, बहुत से लोगों से मिलने के बाद, बहुत सी चीज़ों को जानने समझने के बाद, लोगों की सभ्यता, उनका खाना-पीना, रहना, उनका जो होता है लोकगीत क्या होता है या उनकी भाषा क्या होती है, तो उन सबको जानते समझते बस मुझ में भी कुछ-कुछ अंश उन सभी क्षेत्रों का आ गया और फिर मैं रूपल उपाध्याय से मन बंजारा बन गई। मन बंजारा मैम, आपकी एक बहुत ही अच्छी बुक है जो आपने लिखी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे आप। अ, मन बंजारा ये जो उपनाम है ये मेरी एक कहानी है मन बंजारा, जो बहुत जल्द उसका प्रकाशन होने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रकाशक से मेरी उसके संदर्भ में बात हुई है और उस कहानी को लिखते समय मैंने खुद को उस कहानी के बहुत नज़दीक पाया। आप यूँ कह सकते हैं कि उस कहानी में मैंने अपने जीवन को जिया है और उस कहानी ने ही मुझे मेरा नाम मन बंजारा दिया है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो मन होता है वो पल-पल बदलता है। इश्क हो, मोहब्बत हो, रंजिश हो, गिले-शिकवे हों, वो हर पल बदलते हैं। हमारी उम्र जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, हमारे जीवन के अनुभव अलग-अलग लोगों से मिलवाते हैं हमें और हर तरह के लोगों से मिलने के बाद उनकी शख्सियत का कुछ असर हमारे ऊपर वो छोड़ जाते हैं और जब वो छोड़ जाते हैं तो हमारा मन बंजारा बन जाता है। क्योंकि बहुत सी शख्सियत का समावेश हम अपने अंदर पा लेते हैं। जी मैम, आपकी बुक हमने पढ़ी है और काफ़ी कुछ आपके बारे में भी हमने पढ़ा है और बहुत अच्छा लिखते हैं आप और बहुत उम्दा लिखते हैं आप। जो सीधा आप कुछ लाइनें अगर आपके फेसबुक पे भी जाएं तो आप बहुत कुछ अपलोड करते हैं, लिख के अपने हाथ अपने ही दिमाग से सोच के, अपने मन से सोच के आप जो लिखते हैं। अच्छा, ये लिखने का क्यों, मतलब आपने ऐसा ही क्यों सोचा कि मैं ये चीज़ करूं। अ, अरुण मैम, अगर मैं याद करूँ और कुछ वर्ष पीछे चले जाऊँ, हम्म। कुछ वर्ष मतलब 30-40 वर्ष कह रही हूँ मैं। 30-40 वर्षों के जीवन को अगर मैं देखती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि मैं कक्षा 8 में बैठी थी, एक छोटी-सी बच्ची हूँ, जो अपनी हिंदी की पुस्तक जो कॉपी जिसे बोलते हैं, उसके अंतिम पेज पे एक दिन मैं कुछ 4 लाइनें लिखती हूँ कि आया है नया साल, लेके तोहफ़े हज़ार, सब कुछ भुला के तमन्ना हम करते कि होंगे कामयाब इस साल। मुझे नहीं पता था कि ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, ये आने वाले समय में मुझे जो लेखन के क्षेत्र में लेके जाएँगे, उसकी वो नींव थी। लेकिन हाँ, बस उसके बाद मैं कुछ न कुछ लिखती चली गई। मैं अति संवेदनशील मतलब इंसान हूँ मैं। बहुत छोटी-सी बात मुझे रुला देती है और बहुत बड़ी से बड़ी बात मुझे नहीं रुलाती है, तब मैं एकदम तटस्थ रहती हूँ और बिना आँसुओं के मैं कोई बड़ी से बड़ी ज़िंदगी की जितनी भी कोई मुश्किल हो उनका सामना कर लेती हूँ। लेकिन एक छोटी-सी बात मुझे इतनी बुरी तरह रुला देती है, तोड़ देती है, तो जब अपने आस-पास किसी ऐसे इंसान को नहीं पाती हूँ,
जो मुझे समझ सके और जिसके साथ मैं वो उन पलों को साझा कर सकूं, तो फिर मैं अपनी कलम को उठाती हूँ और फिर कुछ लिख देती हूँ। चलिए सुनाती हूँ आपको कुछ, जी मैम, हाँ है ना? हाँ। एक दोहा आपको सुनाती जी हूँ मैं। श्योर। हमारे दर्शक भी सुनेंगे तो उनको भी बहुत मजा आएगा सुनने में, और वही ना, आपको फेसबुक पे अभी लाइव देख रहे हैं ये लोग। थैंक यू। जी। शबनम बैठी शाख पे, सूरज देखे राह। शबनम बैठी शाख पे, सूरज देखे राह। चपला से तो मिले बिना रहे अधूरी चाह, रहे अधूरी चाह। और एक दुआ मैं मेरी माता जो शकुंतला शर्मा है उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि जी उन्होंने ही मुझे ये सुंदर जीवन दान दिया है। मैं जो भी हूँ वो सब कुछ मेरी माँ की बदौलत ही हूँ, उन्हीं के कारण हूँ। जैसे मोती सीप में करता अपना वास, जैसे मोती सीप में करता अपना वास। माँ की कोमल कोख में करता जीवन निवास, करता जीवन निवास। मैम, जैसे आप दिल से लिखते हैं वैसे दिल से गाते भी हैं। थैंक यू। थैंक और यू सो होप मच। सो कि हमारे दर्शक भी आपका एपिसोड बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे आपको। मैम, और भी आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, तो और भी बताइए आप, और क्या क्या वर्क करते हैं आप, क्योंकि एक हाउसवाइफ भी हैं आप, एक वर्किंग वुमन भी है आप, और बहुत कुछ करते हैं आप मैम। तो वन बाय वन हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइएगा थोड़े। पारुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिन के 24 घंटे हैं, हाँ। इसकी अवधि थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हम्म। मुझे कम लगती है। मेरा दिन प्रतिदिन सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है, जी भले ही रात को मैं 3 बजे सोऊं या मैं 1 बजे सोऊं। जी। मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से रहता है कि सुबह उठना है और थोड़ा व्यायाम करना है हमको, और कुछ न्यूट्रिशियस खाना है, हेल्दी खाना है। मेरे जीवन में फ़िटनेस की बहुत महत्वता है, और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज अगर मैं फ़िट हूँ तो ही मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ, ठीक है? तो फ़िटनेस पे ध्यान मैं बहुत देती हूँ, मेरे दिन की शुरुआत उसी से होती है, और उसके बाद मुझे अपने ऑफ़िस जाना होता है। मैं बहुत अच्छे प्रोफ़ाइल पे एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए मैं काम करती हूँ, और बड़े आराम से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थकान होती है मुझे। मुझे लगता है मेरे पास भरपूर टाइम है, और मुझे बच्चों को पढ़ाना, सिखाना बहुत पसंद है। ऑफ़िस से आने के बाद मैं मेरी ट्यूशन क्लासेस भी करती हूँ और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ बच्चों के साथ। और रात को फिर 9 बजे के बाद आप यूँ कह सकते हैं कि सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक जो रूपल होती है, वो बहुत अलग होती है। वो एक हाईली प्रोफ़ेशनल लेडी होती है, वो श्रूड होती है, कई बार वो रूड होती है। लेकिन रात को 9 बजे के बाद जो रूपल होती है, वो केवल मनबंजारा होती है, जिसका मन बहुत भावुक है। छोटी-छोटी बात से उसे खुशियाँ मिलती हैं, और छोटी-छोटी बातों से उसे आँसू मिल जाते हैं। तो यही है मेरे दिनचर्या, और ऐसे ही मेरा दिन रहता है बस। आपने बहुत खुशी-खुशी इतना कुछ बता दिया, और अभी कोई सवाल ही मेरे पास नहीं रहा कि मैं और क्या पूछूं, क्योंकि हम तो पूरे दिन थक के आते हैं लोग वैसे ही, लेकिन आपने तो अपनी एक्टिविटी चालू ही रखी है। देखिए, मैं ना पारुल आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लेखन में लघु कथा ज़्यादा लिखती हूँ, और लघु कथा लेखक के नाम से ही मुझे जाना जाता है। जी। तो मैं पूरी लघु कथा आपको नहीं सुना रही हूँ, मैं केवल आपको उसका विषय बता रही हूँ। हाँ। मेरी एक लघु कथा थी स्वावलंबी। तो स्वावलंबी में मतलब इसका मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है? तो मैं ये मानती हूँ कि अगर एक लेडी जो कि वर्किंग है और उसने अगर अपने हर काम के लिए सर्वेंट को मेंटेन किया हुआ है, या फिर वो घर के हर एक इंसान को अगर वो एंगेज रखती है और तब जाके वो अपने जॉब पे जा पाती है, तो मेरी नज़र में ऐसी लेडी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है।
हाँ, वो पैसा कमाती है, वो हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी कार्य के लिए आप किसी पे डिपेंड ना हो। ना हो। जी, मैं अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा ये मानना है ये घर मेरा है। इस घर की ज़िम्मेदारी मेरी मेरी है, घर के इंसान की ज़िम्मेदारी मेरी है जी। और मुझे सब कुछ बनाना पसंद है। मैं दादी-नानी की तरह अचार, मठरी सब बनाती हूँ। हाँ, जैसे कि हमारे दर्शक देख ही रहे हैं कि आपके अचार भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैम ने बहुत सारे अचार बनाए, हम भी यहाँ से लेके ही जाएँगे। और मुझे अपने खाली समय में पेंटिंग करना पसंद है, जी, मुझे डांस करना पसंद है। जी, और मैं सच्ची बताऊँ पारुल, मतलब फ़िटनेस पे के अपना योगा वगैरह करने के बाद, घर पे हाँ, खाना-वाना बनाने के बाद, ऑफ़िस जाने के बाद, लेखन के बाद भी मेरे पास बहुत टाइम होता है। जी, मतलब फिर भी बहुत समय होता है कि अगर कोई बुलाए तो मैं जा सकती हूँ हुँ, या मैं किसी को बुला सकती हूँ। हुँ, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप 24 घंटे का इस्तेमाल अगर आप करीने से करते हैं, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आता है। तो आप जी। 24 घंटे में बहुत कुछ कर कुछ सकते कर हैं। सकते हैं, जी। तो मैम जैसे पेंटिंग की बात हुई, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है आपने, जो उसमें आप कलर किए हैं, आपने जो पेंटिंग के मतलब बनाए हैं, वो मतलब बहुत ही अच्छा बनाया है। तो पेंटिंग कैसे, कहाँ से आपने फिर सीखा या खुद से ही आपने ऐसे बनाया है? अ, क्या होता है कि जो संवेदनशील इंसान होता है ना, उसको जब अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना होता है, जी। तो उसको उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है। हुँ, कई बार मैं जो आज की जनरेशन है उनको उनके लिए एक विशेष बोलना चाहूँगी। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें अगर कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, यानी आउटबर्स्ट का मतलब जैसे गुस्सा आया है या प्यार आया है, हुँ, तो वो किसी ऐसे इंसान के साथ उसको शेयर करते हैं जिसके साथ उसको नहीं करना चाहिए। जी। तो उससे अच्छा ये है कि अगर हमारा कोई भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, हुँ, तो उसको हम 4 पंक्तियों में कागज़ पे उतार दें, तो जी, धीरे-धीरे उसमें निखार आएगा। जी। और कलम लीजिए, यानी कि पेंट ब्रश की बात कर पेंट रही हूँ मैं। आप ब्रश लीजिए, अच्छे-अच्छे कलर लीजिए और आपके मन में जो भी आकृति आ रही है, आप उस रंग को कैनवास पे बिखेर दीजिए। तो अंदर के जो आपके इमोशंस हैं, उसका रिफ्लेक्शन आने से, उसको बाद में देखने से आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। और रिलैक्स फ़ील और होगा। गाना हो, डांस हो, पेंटिंग हो या लेखन हो, ये सब आर्ट है ना? ये सब आर्ट है, ये कला जी, है, जी, ठीक है? और कला का संबंध हमारी नेचर से होता है, हमारी भावना से होता है। तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी भावना को शुद्ध करने की ज़रूरत होती है। आप जी। जितने प्योर होगे, उतना अच्छा आपका अच्छा। लेखन या आपका डांस या आपकी पेंटिंग होगा। पेंटिंग हो गया, जी मैम। और वही पेंटिंग हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रूपल मैम ने किस तरीके से पेंटिंग बनाई है और ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए क्लास करने पड़ते हैं और क्लास करने के बाद भी हम नहीं सीख पाते हैं, है ना? तो जिनको सीखना है तो मैम सिखा देंगे, आना हो तो आ सकते हैं हमारे दर्शक। जी, हुँ। ओके। मैम अभी आपकी एक बुक है, तो उसके बारे में हमें बताइए सारांश। अ, सारांश की जो कहानी है ना, जैसा कि मैंने उसकी भूमिका में लिखा है जी, कि मैं सारांश की मात्र जननी मात्र हूँ। जी। मतलब जननी मतलब माँ, हुँ, ठीक है? मैंने उसको जन्म दिया है, मैंने उसको पैदा किया है, लेकिन उसकी जो आकृति है ना, वो उसने हुँ, खुद ने ली है। हुँ, उसमें मेरा कोई भी मतलब भागीदारी नहीं है, जी, क्योंकि सारांश में जो मैंने लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे किताब को, तो वो मेरे जीवन का सार है। जितने लोगों से मैं अभी तक मिली हूँ अपने जीवन में, उनसे जो मैंने सीखा है, हुँ, या फिर जो उन्होंने मुझे सिखाया है। कई बार होता है सीखने और सिखाने में अंतर होता है। अंतर होता है। कई बार हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं और कोई तजुर्बा आपको सिखा के चला जाता है। तो जो तजुर्बा आपको सिखा के चला जाता है या मैंने कुछ सीखा, उस सभी का समावेश इस सारांश में है। सारांश और में। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि एक अहिंदी भाषा क्षेत्र, हुँ, ये हमारा गुजरात अहिंदी भाषा क्षेत्र है, हुँ, वहाँ से हिंदी में लघु कथा का संग्रह लेके आना संजय लेके आना। काफ़ी मतलब मायने रखता है हुँ, और ये हुँ। गुजरात साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित हुआ है। ओके, तो इसके लिए मुझे बहुत मतलब ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया जी, और सारांश को बहुत प्यार दिया। बहुत प्यार भारत दिया। के हर कोने से सारांश के लिए डिमांड आई और लोगों ने डिमांड आई। पढ़ा और जी, बहुत और सराहा। काफ़ी सारी बुक आपकी जी, सेल हुई जी, है और ना? अभी तक डिमांड में है। डिमांड में है। इस किताब जी, का पहला एडिशन आया था, जी, फिर दूसरा आया था जी, और मुझे लग रहा है कि तीसरा भी लाना पड़ेगा तीसरा भी शायद। लाना पड़ेगा। हाँ, हमारे दर्शक देखेंगे तो वो भी माँगेंगे। जी, जी, धन्यवाद। तो तीसरा तो लाना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा मैम जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी बताई और जिस तरीके से आप इतना वर्क कर रहे हैं और आप इतना ग्रो कर रहे हैं, अभी और कितना ग्रो करना बाकी पारुल, मुझे ना ऐसा लगता है
कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, हाँ, चाहे आप सब्जी ही बेचते हैं, जी। या आपकी कपड़े की दुकान है, या हुँ, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड हुँ, अकाउंटेंट हैं, हुँ, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है, हुँ, अ, पोज़ीशन खाली एक होती है और वो टॉप होती है। जी। मेरी ज़िंदगी में सेकंड और थर्ड रैंक की कोई वैल्यू ही नहीं है, हाँ, हाँ, जी, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट। फर्स्ट ही जो होता है वो फर्स्ट होता है। जी, तो मैं अभी जो काम कर रही हूँ, मैं केवल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बोर होती हूँ, चलो टाइम पास, नहीं। हाँ, हुँ, डेफ़िनिटली मुझे, मैं जिस भी क्षेत्र में हूँ, उस पे टॉप पे जाना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत सीखना है और मैं सीख ही रही हूँ अभी। तो जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ, या मैं हुँ, लेखन में हूँ, या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जी, तो ये तो केवल मैं शुरुआत मानती हूँ। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने शायद 5% भी अचीव नहीं किया है। अभी 95% अचीव करना बाकी है। ईश्वर की कृपा रही और जीवन बना रहा, तो अपने निखार लाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। जी, मुझे हमेशा यही लगता है कि सबसे पहले हर इंसान को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। जी, दूसरों को दोष ना देके अपने दोष देखने चाहिए। जी, अगर हम अपने दोषों पे काम करते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, तो ग्रोथ तो निश्चित होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी, एंड सही। स्काई इज़ द लिमिट, जब तक आसमान ना छू लूँ तब तक उड़ती रहूँगी। उड़ती रहूँगी। जी मैम, ये अचीवमेंट से हमें याद आया कि आपको इतने सारे अचीवमेंट मिले हैं कि हम सारे अचीवमेंट बता तो रहे हैं, दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। जैसे अचीवमेंट आपको कितने सम्मान पत्र मिले हैं, आप एक मतलब पत्रकार भी हैं, जैसे हमारी चैनल हम सब पत्रकार हैं, तो आप भी एक पत्रकार हैं। तो इन सब सम्मान के बारे में, आपके जो वर्क है पत्रकार का, उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँगे? कितने अचीवमेंट लेके आए हैं और अभी कितने बाकी है लेने? जी, अ, बहुत से राज्यों द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। जी, महाराष्ट्र से और लखनऊ से मिला था मुझे, और दिल्ली में मुझे एक सम्मान मिला था। मैं इतना बोलना चाहूँगी अपने दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं कि जो ट्रॉफ़ी मिलती है, या जो शॉल उड़ाया जाता है, या फिर जो कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है, मैं उसको बहुत छोटा मानती हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान मानती हूँ कि जब मैं किसी भी राज्य में जाती हूँ, या मैं किसी भी सिटी में जाती हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे जिस तरह से ग्रीट करते हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। वो मेरे को पहले से बोलते हैं कि मैम आप फ़ोन करिएगा, आपसे मिलने आएँगे, या फिर कितने ही लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि मैम आप कहाँ रहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जब भी मेरी कोई रचना प्रकाशित होती है अखबार में, या मेरी किताबें आई हैं, तो लोगों ने मुझे टाइम निकाल के मुझे फ़ोन किया है। और बड़े वो रहते हैं कि इच्छुक रहते हैं कि मतलब बात करने के लिए, तो उनकी वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, एक जिज्ञासूपना जो होता है, आई रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि अगर पाठक आपको कॉल करता है और वो जानना चाहता है कि ये जो राइटर है, ये इसने कैसे लिखा, तो वो सबसे बड़ा सम्मान है। सम्मान है। जी मैम, वो मैं उस सम्मान की बहुत वैल्यू करती हूँ, मैं अपने सभी पाठकों को बहुत, बहुत, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए मेरा एक-एक पाठक करोड़ों के बराबर है, और सब मेरे दिल के बहुत अज़ीज़ हैं। जी मैम, बहुत अच्छी बात की है आपने और सब आपको देख ही रहे होंगे कि आज किस तरीके से रुपल उपाध्याय हमें इतना एप्रिशिएट भी कर रही हैं यहाँ बैठ के भी। और मैम और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? चलिए कुछ सुना देती हूँ, हाँ, क्योंकि लोगों को हाँ, सुनना पसंद है सुनना और मुझे पसंद है। सुनाना पसंद है। तो वो जब भी मिलता है सुनाता है नई कहानी। वो जब भी मिलता है सुनाता है नई कहानी। उसकी हर अदा लुभाती, उसकी हर बात है रूहानी। हर विदाई पर छलकता है उसकी और मेरी आँखों का पानी। कितने कतरे रह जाते हैं बाकी, उसकी हर बात रूहानी। उसकी बातों में ज़िक्र मेरा मुझे हिचकियाँ दिलाता, उसकी बातों में ज़िक्र मेरा मुझे हिचकियाँ दिलाता। मेरे दिल पर पहरा उसका, उसकी हर बात है रूहानी। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं किसको किसके लिए ये पंक्तियाँ गा हाँ, रही वो हूँ। मेरे अभी ज़हन में वही सवाल था कि मैम आप पूछ हाँ, लीजिए। हाँ, किसके लिए इतनी अच्छी रूहानी? ये मेरे जीवन में जो सुकून है उसके लिए है। जी, ये पंक्तियाँ मैं अपने सुकून को समर्पित करती हूँ। हुँ, जीवन में जो सुकून होता है ना, जी, उसकी बहुत महत्वता है। जी, अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है, तो आप बड़े से बड़े संघर्ष से घबराते नहीं हैं। नहीं है। आप कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते।
आप टूट सकते हो मगर बिखर नहीं सकते, वो संभाल लेता है आपको। और ये जो सुकून है ना, ये हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये मेरे अंदर जो मेरा सुकून है, हाँ, उसी को समर्पित करी है मैंने। जी मैम, बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं आप, और वो ही आपके मन से, आपके दिल से, मन बंजारा से निकालते हैं आप ये जी। हाँ, जी। जी। और काफ़ी सारी आपकी जो फ़ेसबुक पे अपलोड होता है, तो काफ़ी सारी पंक्तियाँ तो हम भी चुराते हैं अरे आपसे वाह! और हम भी हमारे स्टेटस में डालते हैं। थैंक यू सो जी मच। मैम। अभी हाँ, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जी, एक बहुत बड़ी पत्रिका की संपादक हैं, 40 साल से ऊपर हो गए उनकी पत्रिका को आए हुए। जी। अभी उन्होंने मुझे 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था, हुँ, कुछ बात करना चाह रही थी मुझसे। हुँ। और पारुल, मुझे इतनी खुशी हुई, वो इतनी बड़ी हैं और इतनी योग्य हैं और उनका उनका इतना नाम है समाज में, हुँ, इतनी बड़ी संपादक हैं, और उन्होंने मुझे ये बोला कि रूपल जी, मैं जब भी टूटती हूँ हुँ, और जब भी मेरा मन घबराता है, हुँ। तो मैं आपकी फेसबुक पे जाके आपकी वॉल पे आपका लिखा हुआ पढ़ती हूँ करती हूँ, और वहाँ से मुझे हिम्मत आती है। हिम्मत तो आती है। पारुल, मेरे को बताओ, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? जी मैम। ये बहुत बड़ा सम्मान है। हमें हमें देख के लोग कुछ सीख रहे हैं या उनको हाँ, अच्छा लग अगर रहा है, उन्हें हमसे हाँ, बात करके या हमारा लिखा हुआ कुछ पढ़ के पढ़ के उन्हें कुछ अच्छा लगता अच्छा है, लगता है, वो खुश होते हैं, खुश होते हैं। जी, तो दूसरों को खुशी देने से बढ़कर मैं दूसरा कोई पुण्य नहीं मानती। जी। जैसे हमारे आज सारे दर्शक बहुत खुश हो गए होंगे। आपके पेज पे जाके आपकी पंक्तियाँ आज बहुत सारी चुराने वाले हैं सब लोग। परमिशन जी, है। परमिशन है क्योंकि रूपल उपाध्याय ने ही लिखा है ना मैम? ओके। तो मैम, अब थोड़ा-सा हम आपके निजी जीवन के बारे में जानेंगे बिल्कुल। कि आप कहाँ से हैं, आपका परिवार, और गुजरात से तो हैं ही नहीं आप, वो तो पता चल ही जाता है। हाँ, तो मैम आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताएँगी? अ, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। हमारा बहुत बड़ा 3 मंजिला घर था। हुँ, दादाजी थे, ताऊ जी, जिनको हम बड़े पापा बोलते हैं, हुँ। और मेरे 2 चाचा हैं, 1 बुआ है मेरी। हम लोग 26 लोग एक घर में रहते थे। ओहो! 3 मंजिला घर था और हमेशा घर में पार्टी जैसा माहौल रहता था। मतलब अगर छोटी-सी किसी की बर्थडे भी है या एनिवर्सरी है, तो 26 तो हम घर में खुद ही होते थे, और बाकी अगर किसी को बुला लिया, हाँ। तो मतलब ऐसे धमा-चौकड़ी वाला माहौल रहता था। अच्छा, और मैं बचपन में जैसी आज हूँ, उसके बिल्कुल विपरीत थी। जी, मैं बहुत शांत थी, जी। बहुत शांत, मतलब बहुत शांत, कम बोलने वाली, अपने में रहने वाली, इंट्रोवर्ट थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट बच्ची थी। बचपन में मैं मतलब बहुत चुप रहा करती थी, अपने आप को किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, जी, क्योंकि मैं बड़ी थी। अच्छा। मुझे ये एहसास दिलाया जाता था हर एक के द्वारा हुँ, कि तुम बड़ी हो, बड़ी हो। तुम बड़ी हो, हाँ। तुम बड़ी हो। कई बार लगता था अपने दोनों कानों पे हाथ रख लूँ और ये शब्द मैं सुनना ही नहीं चाहती थी कि मैं बड़ी हूँ। हुँ, तो वो जो बड़ी, बड़ी, बड़ी सुन के एक प्रेशर जो आया था ना, हुँ। उसने मुझे अभी तक बच्चा बना रखा है। अब मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती। नहीं चाहती, जी। और शादी मैम हुई। आप बड़े हो ही नहीं। हाँ, शादी हुई, तो वहाँ पर भी बड़ी बहू बन गई। जी, तो वहाँ पर भी ये सुना कि तुम बड़ी बहू हो, बड़ी बड़ी बहू बहू हो, हो। ओके। तो मुझे लगा कि ये बड़े शब्द को निकालना पड़ेगा और मैंने अपने नेचर को बदल लिया। ओके, और अब आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत हाँ। एक्सट्रोवर्ट हूँ, बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। मैं बहुत दोस्त बनाती हूँ। मैं क्या बनाती हूँ, बन जाते हैं। बन मतलब जाते अगर हैं। एक बार किसी से बात कर ली तो वो दोस्त आपका नेचर दोस्त ही ऐसा है हाँ, कि आपके दोस्त ऐसे ही बन जाते दोस्त हैं बन फिर। जाते जी, हैं मेरे। और ट्रेन में जाती हूँ तो अगर 8 घंटे की जर्नी हो या 18 घंटे की, वो जी। सब दोस्त बन जाते हैं आस-पास जो बैठते हैं। फ्लाइट में जाती हूँ तो बाजू वाला दोस्त बन जाता है, बस में जाऊँ तो दोस्त बन जाते हैं। और ये जो दोस्त बन जाते हैं ना, ये जो दोस्त शब्द है, इसका मेरे जीवन में बहुत महत्व है। जी, ये बहुत प्योर होता है। जी। ये शब्द बहुत प्योर होता है, और अब हुँ, जब किसी को आप दोस्त बोलते हो, हुँ। तो आप उसका लिंग नहीं देखते हो, आप उसका सेक्स नहीं देखते हो, वो जी, मेल है या फीमेल। फीमेल, दोस्त मतलब दोस्त, दोस्त। ठीक है? जी, तो ये सब परिवर्तन मेरे अंदर आए। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई जीवन में, अपने नेचर पे काम करती गई, और वो ब बचपन बचपन वाली जो रूपल थी, वो तो कहीं खो गई। और अब ये जो है फिर से एक बच्ची आ गई। हाँ, मैं तो खुद को बच्चा ही मानती हूँ। हाँ। मुझे तो कई बार लगता है हुँ, कि जब मैं मेरे बेटे को देखती हूँ, मेरा एक बेटा है, हाँ, जिसका इस साल ग्रेजुएशन हो गया है, ओके। वो मुझे बोलता है, "मम्मा आप बड़ी नहीं हुई अभी तक।" जी। और मैम जैसे रंगीले शहर से हैं, जयपुर, है ना मैम? जी। जी, तो जयपुर की कौन-सी यादें आपको गुजरात में ज़्यादा याद आती हैं? अ
जयपुर मेरा पीहर है और मेरा ससुराल आबू रोड, माउंट ओके आबू में शादी हुई थी मेरी। जी मेरे हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, राजीव उनका नाम है। जी और जयपुर की जो चीज़ें मुझे याद आती हैं, जी वहाँ का घूमर डांस। ओके अगर मैं गुजरात के गरबे से घूमर को कंपेयर करूँ, कंपेयर करो तो हमारा जो घूमर डांस है, मैं किसी राज्य की बुराई नहीं कर रही हूँ, हाँ हाँ लेकिन हमारा जो घूमर डांस है ना, वो बहुत शालीन है। हम्म वहाँ पर चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, जी है ना? वो जिस उसका जो एक वो होता है ना, ऑरा जो होता है, उसमें जो एक शालीनता होती है, वो मैं बहुत मिस करती हूँ, उस जी कल्चर को मिस करती हूँ, जी राजस्थान का खाना और खाने में जलेबी। जलेबी जयपुर की जो जलेबी है, हाँ मतलब वो मैं आई एम मैड, मतलब उसके लिए पागल हूँ मैं। ओके पतली पतली जलेबी केसर वाली, देशी घी की, शुद्ध देशी घी की, जी उसको मिस करती हूँ मैं। अ, जयपुर की या मेरे ससुराल आबू रोड की, या कोई किसी भी अन्य शहर जो राजस्थान के हो, वहाँ के लोगों का जो एक होता है ना आपस में जो संबंध हाँ संबंध हाँ होता हाँ है, या फिर वहाँ का जो खाना पीना है, वो थोड़ा सा अलग है गुजरात से। ओके और कुछ कुछ चीजें हैं जो सेम है, मतलब समानताएं भी हैं हाँ और विभिन्नताएं भी हैं, जी है ना? दोनों ही ऐसे राज्य जो, जैसे कि मैं बड़ौदा में रहती हूँ, तो बड़ौदा को बोलते हैं संस्कार सिटी, जी ठीक है? जी तो यहाँ की भी जो कल्चरल वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा जी है ना? तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे दो राज्यों में रहने का मौका मिला। राजस्थान भी रिच इन कल्चर है, गुजरात भी रिच इन कल्चर है। कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं दोनों राज्यों में, लेकिन फिर भी समानताएं अधिक हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी जगह रहती हूँ, हाँ फुल ऑफ कल्चर। जी वो मैचअप है ही हमारा हाँ, पैचअप है ना हमारा। जी अच्छा लगता है मुझे यहाँ का भी खाना पीना पसंद है, फाफड़ा जलेबी लेकिन जलेबी मुझे जयपुर की ज्यादा पसंद जयपुर की ज्यादा है। पसंद है जी। अभी ये दर्शक देखेंगे वो जयपुर जलेबी खाने जाएंगे, वैसे भी वैकेशन मूड चल रहा है, सब लोग जाएंगे है ना मैम? चलिए बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत कुछ जाना हमने आपके बारे में और बहुत कुछ सीखा भी आपसे, है ना मैम? तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका कि आप हमारे शो पे आए और आपने अपना ये एक नहीं दो नहीं कितने सारे टैलेंट दिखाए, है ना मैम? तो मैम अभी शो के लास्ट चरण पे हम लोग, अभी हम ये दर्शकों को एक अच्छा सा मोटिवेशन मैसेज देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन मैसेज, मैं क्या मोटिवेशन मैसेज दूंगी, मैं नहीं ये आप सोचती देते हूँ। हैं, आप मोटिवेट करते हो लोगों को जी हाँ। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट ट्रस्ट इज द की। अगर आपके साथ जो लोग हैं, आप उन पे ट्रस्ट करिए, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, आपके घर में जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके दोस्त जो आपके साथ रहते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करिए। आप ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, अपनी सराउंडिंग, अपने नेचर पे ट्रस्ट करिए। और एक होता है अफर्मेशन। हम जिस तरह की चीज़ों को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं, वही चीज़ें आती हैं। एक बहुत ही पर्सनल चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ पारुल। ये एक सिंपल सा मोबाइल है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दर्शकों को भी दिख रहा होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी ये मेरे पास 2 मोबाइल है मेरे, ठीक है? मेरा ये वाला जो मोबाइल था, मैंने उसको अपनी बहुत सारी मीटिंग्स में एज़ अ लैपटॉप यूज़ किया था। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी को ये बताया नहीं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। जब मैं मेरी फ़िटनेस की मीटिंग्स अटेंड करती थी और मुझे बोलते थे कि मैम लिंक शेयर कर दिया, आप लॉगिन कर लीजिए। मैं बोलती थी मैं अपना लैपटॉप ऑन कर रही हूँ और मैं इसको ऑन करती थी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैं वर्किंग थी, मतलब मैं काम करती थी, हाँ कोई ऑफिशियल जॉब में नहीं थी। मैंने 13 इयर्स के बाद अपना करियर स्टार्ट किया है और अब मैं जॉब में हूँ। 13 इयर्स के बाद मैंने करियर शुरू किया, लेकिन इन 13 सालों में मुझे याद नहीं आता कि अगर मुझे किसी ने फ़ोन किया हो और मैंने उसको ये ना बोला हो कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस से आई हूँ। किसी को पता ही नहीं पड़ा कि 13 साल से मैं ऑफिस ना तो जाती थी और ना मैं आती थी। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि हमारा अफर्मेशन जैसा होता है ना, हम अपने बारे में जितना पॉजिटिव रहते हैं, हम अपने बारे में जितना सकारात्मक सोचते हैं, तो यूनिवर्स बाउंड हो जाती है, मतलब आप यूनिवर्स को मजबूर कर देते हो
वो चीज़ें आप तक लेके आती हैं। लेके आती अब मेरे पास मेरा लैपटॉप भी है और मेरे पास जॉब भी है, जॉब भी है, वो भी 13 साल बाद। 13 साल बाद। ठीक है? जी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा कि इतने साल के गैप के बाद भी आप अगर अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, अपनी लाइफ पे अगर आप काम करते हो, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, अगर आप लोगों को प्यार करते हो, लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, तो आप किसी भी उम्र में कभी भी अपना करियर वापस शुरू कर सकते हो और बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जी मैम। हमारे दर्शक जो भी हैं आपका मैसेज मतलब सुन के बहुत खुश हो गए होंगे और मोटिवेशन तो मिला ही होगा उनको, है ना? तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पारुल। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टैलेंट लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद स्पार्क।